इसलिए हम इस पर खड़े हो गए। ए इधर तो हमने चल मोड़ा, इधर करी बेटा, सड़क जे में लग मुझे में। सम्मानीय साथियों, आदरणीय रामकिशोर यादव जी ने विस्तार से बात रखी। मंसूरी साहब संचालन कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के दोनों नेता आए हैं, हमारे वकील साहब भी आए हैं, राय सिंह बौद्ध साहब, और हमारे अनिल गुर्जर साहब भी आए हैं। तो मेरे साथियों, जगदीश नेताजी वो सब साथी भी बैठे, मुकुंद भाई सब साथी बैठे। राजकुमार सरपंच साहब बहुत दिन में मिले, ये काम तो कर रहे थे, हमारा इनको आमने सामने नहीं हो पा रहा था। अब हमने कल ही लिस्ट बनाई, हमने पूछा कि सबसे कहा भी कि पैसा है कि बढ़ा गए, तो बोले तना कम से बढ़ रहा है, तो हमने लिस्ट बना लो, स्वामी राजकुमार को भी नाम लिखो, जो से बोल ले पैसा खर्च को चुनाव दिला। मेरे भाइयों, यादव लोग कितने हो वो हाथ उठाओ सबसे पहले। यहाँ यादव कितने हैं लोग? ये यादव बहुत है। जिनने पूर्ति कर दी तुम्हारे पिछले गांव की, वहाँ कमाते ही है, बहुत ज्यादा है। हाँ तो भाइयों, ज्यादा बात नहीं कहूंगा, सिर्फ 10 मिनट की बात रखूंगा। एक तो अभी और 5 जगह सभा और है कम से कम शहर में, और दतिया में भी एक मीटिंग करना है अभी 1 घंटे की, तो समय का थोड़ा आजकल अभाव चल रहा है। तो पहली जानकारी तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ, पलोथर से उदगवा की दूरी कितनी है? तो आपसे 3 किलोमीटर की दूरी पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी परसों 26 तारीख को उदगवा आ रहे हैं, बस बड़ी सभा करने के लिए। तो आप सारे लोग आओगे कि नहीं आओगे? सब आओगे। तो उस सभा को सफल बनाना है, एक पहली जिम्मेदारी तो आपको हम ये दे जा रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी ये दे जा रहे हैं कि 30 तारीख को जो वोटिंग होना है, उस वोटिंग में बढ़ चढ़ के खुद तो हिस्सा लेना है, सो लेना है, लेकिन माता बहनें भी न छूटे, और अड़ोसी पड़ोसी गांव के सब लोगों को समझाना है कि केटली का बटन दबाना और अपने भैया को भोपाल पहुंचाना है। ये काम भी करना है। ये दोनों जिम्मेदारी आपकी। बकाया सारे काम हम पे छोड़ो। सारे मतलब ढोरा चौकी के नहीं, सारे मतलब एसडीएम को, तहसीलदार को, दरोगा को, कलेक्टर को, भोपाल को, और जब भी दुख सुख है तो भी दामोदर खड़ा मिलेगा। ये सारी जिम्मेदारियां दामोदर की है, क्योंकि दतिया के इतिहास में, इस देश के इतिहास में, जब से देश आजाद हुआ 79 साल हो गए, लेकिन इन 79 बरस में आज तक कोई भी किसान विधायक दतिया से नहीं बना। ये पहला मौका है कि एक किसान विधायक बनने जा रहा है। ये पहला मौका है एक पिछड़े वर्ग का ऐसा आदमी बनने जा रहा है जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ता है। ये पहला मौका है। एक अम्बेडकरवादी सभा जितने लोग खड़े हैं वो सब मुझे लाड़ प्यार आशीर्वाद देने वाले हैं, वोट सपोर्ट सब देने वाले हैं। लेकिन बात इतनी सी नहीं, इतने में काम नहीं चलेगा। जितने रिश्तेदार यहाँ पर भी हैं, सारे रिश्तेदारों से बात करो। जो गांव में डिस्टर्ब लोग हैं उनसे बात करो, उनसे 2 सवाल पूछना। कहना दामोदर यादव किसानों के हित में काम करता है कि नहीं, पिछड़ों के हित में करता है कि नहीं, संविधानवादी सोच का है कि नहीं, गांव गरीब की चिंता करता है कि नहीं। वे सब में हाँ कहेंगे तो कहना फिर वोट में क्या दिक्कत है। फिर अगर वो कहे कि वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ओलम से पंजा के रहे, हम तो जन्म से फूल के रहे, तो कह देना उनसे कि पंजा हो चाहे फूल, हमारी 80 साल की है भूल। इस बार केटली को भर के भोपाल दामोदर को पहुंचाएंगे और अपने भाई को विधानसभा में कहाने का मौका देंगे, ये उनसे कह देना। और ये भी कहना मेरे भाइयों, ये समझाना कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज तक किसी यादव को टिकट ही नहीं मिला हो तो बता दो। बीजेपी कांग्रेस ने दिया नहीं दिया। अब सोचो आप, जब बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा जैसे ताकतवर आदमी का टिकट काटा, तो मिश्रा का काटा तो तिवारी जी को दिया, मिश्रा जी का काटा तिवारी जी को मिला। किसी यादव जी का नाम चल रहा था, हमारे भरत के भैया का क्या नाम है, राम नरेश का नहीं आया नंबर। कुशवाहा का नाम चल रहा था, पाल का नाम चल रहा था, किसी का नंबर नहीं आया। मिश्रा जी का कटा और तिवारी जी को मिला। अब कांग्रेस में आ जाओ, कांग्रेस
में भी वही बात चौरसिया जी का कटा और एक कुंवर आ गए। कुंवर 72 साल की कुंवर, बताओ भैया पहले कुंवर देखो मैंने जो 72 साल को, और 72 साल में भी देखो हमसे पूछ रहे थे पत्रकार कि अब कैसा मुकाबला है। हमने मुकाबला पहले से थोड़ा आसान हो गया, लेकिन मुकाबले में तब ज्यादा मजा आता जब मैं 80 किलो के पहलवान नरोत्तम मिश्रा को पटकता तो और ज्यादा मजा आता। तो बोले आप कितने किलो का पहलवान है? मैंने कहा आप तो 20 किलो का पहलवान है। कैसे 20 किलो का? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का ये हाल है कि वे सब जगह पहचान तो वहां हमने देखा कि जब वो बसई में घूम रहे थे तो एक नुक्कड़ से बोले दादा राम राम। मैंने कही राम राम भैया को है? बोले मैं हूं आशुतोष तिवारी, वोट देने। बोले आशुतोष तिवारी तो हम क्या करें? तो बोले वोट देने। बोले काय पे? बोले फूल पे। बोले अच्छा मिश्रा के कार करता है? तो मैंने कही मिश्रा जी को तो कटका हमें मिल गया। तो बोले तुम्हें क्या करोगे? तुम्हें हम जीतते ही नहीं है। दुकान में कह दे, दुकान आदमी कह दे तो बराबर बात। एक टीवी पे देख रहे थे, मोबाइल में तुमने देखोगे 2 बुजुर्ग आदमी बैठे, तो एक बुजुर्ग से पूछी एक पत्रकार ने कि कहा दादा बीजेपी से प्रत्याशी को है? तो डुकर बोले वो है मिश्रा। तो दूसरे डुकर बोले नहीं वहां को तो कटगाओ। तो बोले बाप को कटगाओ तो कौन को मिलेगा? बोले परमेश्वर को भोपाल से आओ आशुतोष तिवारी। अब भी हमें नाव ही नहीं चिनार पा रहे तो ये तो 20 किलो की पहलवान है, नेक से धक्का से गिर जाए, कोई बात नहीं है। अब दूसरे पहलवान की बात कर ले तो दूसरा पहलवान कौन है? देखो अपन सब गांव के, हम उचिया के तुम पलोथर के। अपने गांव में जब लाइट मरती तो अपन क्या करत? बल्ब कम जलत तो अपन डबल फेस कर ले। डबल फेस 2 फेस एक फेस बता रहे, डबल फेस करत क्या नहीं करत? अब डबल फेस कर ले तो बल्ब बहुत तेज मिलकर, लेकिन अगर बल्ब फूको हो तो करंट ही ना हो। तो घनश्याम सिंह जैसे है फूके फुकाए बल्ब जैसे, और अगर ना हो तो अब यार फोन लगाओ तुम तो और स्पीकर पे डाल। ओके जो कुंवर साहब पहले तो जो पूछ रही को नावाल की नहीं कटिका में तक कुंवर का लिख रहे, कोई बात नहीं है, लिखत रहा हूं, क्या दिक्कत है? लेकिन उनको फोन लगा के पूछो क्या ना कुंवर साहब हमारी गाड़ी पकड़ ली दरोगा जी ने चेकिंग में चुंगी पे दतिया में और 1000 रुपया मांग रहे, हेलमेट नहीं लगाए थे। तो बेमालूम का अभी चुनाव भी चल रहा है और मेरी सरकार भी नहीं है, मैं कैसे छुड़वा दूं? तो फुके फुका बल्ब है कि नहीं? मैं बताओ भाइयों, अच्छी लगी बात तो बताओ। और दामोदर यादव को तुम फोन लगाओ, अरे तुम झूठो का हुआ उनको लगा दो, वो कह रही हो दरोगा हिंदी दामोदर भाई से बात करिए, सुन के जान दो। तो ऐसे प्रत्याशी आए हैं तो अब भी प्रत्याशी ऐसा अच्छा मौका कबो नहीं मिले, समझ लीजिए जैसा मौका आज है। और दामोदर का वादा है कि तुम सब तो हमारे घर परिवार वाले लोग हो। जैसे रामकिशोर भाई साहब ने कहा कि 25 साल से जैसे राजकुमार हमारे छोटे भाई है कि सबके जैसे, ऐसे आप सब जो नौजवान हो वो मेरे भाई भतीजे हो, और जो बुजुर्ग खड़े हैं सब माँ बाप के समान है, हमारे पिता तुल्य है। तो आप सब ये मौका दे दो, 26 तारीख को है 2026 में, तो 2028 में जो चुनाव होगा उसमें मध्य प्रदेश में आपका बेटा बड़ी कुर्सी पर भोपाल में बैठा मिलेगा। आप दो पूरे प्रदेश में हमने नाम कमा लो, देश में नाम कमा लो। पहली छिड़िया चढ़ावे में अपने लोग चूक जाते। अगर तुम पहली छिड़िया चढ़ा दो फिर तो देखो गांव के आदमी मुर्रू भैंस को दूध पी के बड़े भाई उनका साढ़े दौड़ के चढ़ गए 10 सीढ़ी को, चढ़ जाए कि नहीं चढ़ जाए? तो पहली छिड़िया तो चढ़ा दो दादा हो, सुझा से पूरी ताकत लगा दो, कोनो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रही हो, कोनो कसर नहीं छोड़ियो। और 30 तारीख को आप जिता के भेजने का काम करो, 26 तारीख को आदरणीय अध्यक्ष जी की सभा को सुनने के लिए आने का काम करो। वो हमसे कह रहे थे कि अहरवार की रिपोर्ट आई है कि अहरवार तो 90% दे रहा है। मैंने कहा और यादव? बोले वो तुम जानो। अच्छा कई जगह अहरवार समाज के भाई कह रहे थे, बोले भाई साहब हम तो पूरे दे रहे हैं, क्या विचारधारा के कारण आप हमारी विचारधारा के नेता हो, चंद्रशेखर आजाद जी के भाई जैसे हो, लेकिन बोले तरक अपने यादव को ध्यान रखने। तो हमने उनसे कही कि अपने यादव? बोले हाँ। तो हमने कही भी हमारे अपने हैं तो वे अपने आप ध्यान रखें। सही कही कि गलत कही? हाँ मालूम है, आदमी फैला रहे भ्रम। और एक बात सुन लो, यादवों खासतौर
अब आगे चुनाव करके सो क्यों हुआ है पार्टी के यादव बीजों के हैं, कछुआ है झांसी के, अब सारे भी समझ लीजिए। कछुआ है ग्वालियर के, कछुआ है शिवपुरी के, और आके जो के हैं काके हैं कि भैया हमारी इज्जत रख लो। तो उनसे जो कहियो कि हम तुम्हारी इज्जत रखेंगे, अपने भैया की इज्जत रखें, पहली चीज। और दूसरी बात, आजकल हमें पता चला क्यों राम किशोर भाई साहब बहुत सिमें खरीद ली उनने, कई ठेकेदार बने फिर रहे, वहां जा रहे हैं बीजेपी कार्यालय में और वहां से अपनी व्यवस्था करके निकल जा रहे हैं और कह रहे हैं ये 10 गांव याद बन के हमको छोड़ दो। आप बस आपको हम कह नहीं चाह रहे थे, तुम जैसे करो वो इंतजाम करके आ रहे हैं और क्या कह रहे ये 10 गांव हमको छोड़ दो। अब हम बस इशारे में कह रहे समझिए, जो एक नेताजी ने कही एक को प्रभारी आओ भोपाल से बीजेपी और प्रभारी ने एक नेताजी गए यादव समाज के बात से बोले ठीक ये बात तो सही है, बोले कि हरवार एक तरफा उनको वोट दे रहा है। उनने कही हरवार कितना है, तो बोले 40-45 हजार। तो बोले तो 22 फाइट में बहुत फिर हरवार नहीं थी वोटर से, और सबके थोड़ी थोड़े मिल जाए तो जीते हो। तो अब इनको पसीना नहीं कर पाओ। बोले हम यादव नहीं मिलेंगे। बोले काय नहीं मिलेंगे? बोले हमारी गारंटी है दामोदर यादव को 30-40% यादव से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो वो प्रभारी ने मालूम कहा भाई साहब, बोले तो हमें नेतागिरी मत सिखाओ, वो दामोदर यादव जो पूरे देश प्रदेश में यादवों का नाम बढ़ा रहा है, उससे कैसे यादव कर सकता है? तो ये बेवकूफी की बात मत कर। वो प्रभारी ने जवाब दे दिया उनको। तो इसलिए भैया हमारी नहीं नाक तुम्हारी लगी, हम तो देखो ऐसे अड़ुआ 3.5 अभी तक घूम रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बना दो, नहीं बना तो सड़क पर लड़त रहा, बना दो तो विधानसभा में लड़े, अब बना दो तो मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बना रहे, विधानसभा जब दामोदर पहुंच जाएगा तो मुख्यमंत्री कोई भी बना रहा है, मोहन यादव जी रहे या कोई और जी रहे, क्या बीजेपी तो बदलते ही रहते। बीजेपी को तो बदलने को बहुत शौक है, मुख्यमंत्री बदलती रहती है। वो तो पहले उमा जी, फिर गौर साहब, फिर शिवराज जी के बाद मोहन जी, अब जाने कौन जी, कब तो कभी बदल देंगे उनको पता नहीं। लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री रहे, अगर पलोथर की कोई समस्या होगी तो हम तो सीधी बात जानते हैं, कह रहे सरकार नीचे दामोदर काम कैसे कराए, हम बता रहे हैं वैसे कराए कि हम ले जाए आवेदन और विधानसभा में कहे मुख्यमंत्री जी जब समस्या को हल कर दियो। वे के हाँ देखते, हमके देखते नहीं है, या तो कर दो नहीं तो कलब लगो कुर्ता, हम तुम्हारा फारत नहीं तो तुम हमारा फारत, तो काम के नहीं होते। देखो अपने झंडा में भी दम है, अपने डंडा में भी दम है, और इस दम की दम पे संविधान की रक्षा करेंगे, अपना आपस का बहुजन भाईचारा बनाएंगे, और दतिया से जीत दर्ज करने के बाद भोपाल में भी जीत दर्ज करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का धन्यवाद। आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, आप सबका ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे। हम लोग बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान की बदौलत इतने आगे बढ़ रहे हैं। उस संविधान की रक्षा करना है। 2 काम, एक बात और सुन लो, सही जा रहा है। एक पहली बात क्या, विधायक बनने के बाद क्या करूंगा? विधायक बनने के बाद सबसे पहले पैदल मार्च करूंगा ग्वालियर की तरफ। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू नहीं लगाने दी दुष्टों ने, मैं पैदल मां यात्रा करके जाऊंगा और बाबा साहब की स्टेच्यू लगवाऊंगा, और जब बाबा साहब की स्टेच्यू लगा के उनको माला पहना देंगे तब दामोदर यादव माला पहनेगा, तब तक नहीं पहनेगा। पहली चीज। अच्छा, फिर ग्वालियर से हम लोग पूछ कर जाएंगे। ये हमारे वकील साहब है राय सिंह बौद्ध साहब, ये बहुत लड़ाई लड़ते हैं ग्वालियर में बाबा साहब की स्टेच्यू के लिए। ये अनिल गुर्जर साहब है, ओबीसी का आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो हमने दोनों भाइयों से कह दिया कि फिर ग्वालियर से कूच करेंगे भोपाल की ओर, 5 लाख लोगों को ले जाके भोपाल बैठ जाएंगे, लेकिन पिछड़े वर्ग को 54% आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। आज 14 नहीं मिल रहा, 14 हमारी आबादी है 54। उत्तर प्रदेश में 27 मिल रहा, राजस्थान में 27 मिल रहा, छत्तीसगढ़ में 27 मिल रहा, गुजरात में 27 मिल रहा, महाराष्ट्र में 27 मिल रहा पिछड़ा वर्ग को आरक्षण, लेकिन मध्य प्रदेश में 14, जबकि मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के हैं कि नहीं? चारों, दीदी उमा भारती जी, फिर बाबूलाल गौर साहब, शिवराज सिंह चौहान साहब, मोहन यादव जी, लेकिन आरक्षण लागू नहीं कर पा रहे। एक बार उन्होंने कर ही दिया, क्या कह दिया, करा नहीं, बस कहा कि डंके की चोट पे दूंगा आरक्षण। सो ये मनवादी क्या चलाने लगे,
बोले मोहन यादव जाएगा जाके भैंस चराएगा। ये है हकीकत हमारे लोगों की। हम क्यों माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम लेते हैं, क्यों अखिलेश यादव का नाम लेते हैं, क्यों आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम लेते हैं? इसलिए नाम लेते हैं क्योंकि वो अपनी पार्टी के खुद के मालिक है, किराएदार नहीं है, वो घर के मालिक है। इन पार्टियों में जो भी बनेगा मुख्यमंत्री वो किराएदार रहेगा, लेकिन दामोदर यादव जब आजाद समाज पार्टी से बड़े पद पर पहुंचेगा तो किराएदार